हमारा स्केच पावरफुल नहीं दिखता है, उसमें लाइन्स हम जो भी क्रिएट करते हैं वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं दिखती है। हमारे स्केचिंग में फ्लो नहीं आ पाता। ये सारी चीज़ों के पीछे एक ये रीज़न भी हो सकता है कि हम अपनी पेंसिल को ठीक से शार्प नहीं करते हैं। पेंसिल को पहले मैं भी शार्प करती थी, बट मुझे पता नहीं था कि वो एक रॉन्ग वे है। उसके बाद मुझे कुछ आर्टिस्टों से पता चला कि पेंसिल को हमें किस तरीके से सही तरीके से शार्प करना चाहिए। जब आप पेंसिल को सही तरीके से शार्प करते हैं तो वहाँ पे हम जब भी क्विक स्केचिंग करते हैं, जब भी हम लाइंस बनाते हैं, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे हम अच्छे से शार्प की हुई पेंसिल की हेल्प से बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ लाइंस बना सकते हैं। जैसे कि हमें कहीं पे अगर हैचिंग ऐड करनी है तो वहाँ पे हम मोटे लाइंस बना सकते हैं, वहाँ पे हम थिक लाइंस बना सकते हैं। कहीं पे हमें थिन लाइंस चाहिए, यहाँ पे हमें फ्लो में लाइंस, सारी चीज़ें हम अच्छे से पेंसिल को शार्प करके पॉसिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हम अपने स्केचेस में ऐड कर सकते हैं। उससे हमारा जो स्केच है वो पावरफुल दिखता है। वहाँ पे एक एनर्जी हम फील कर पाते हैं कि जो भी हमने अगर एक लाइन या 2-3 लाइंस में भी स्केच को कंप्लीट किया है तो वहाँ पे एक फ़ील आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे जो भी स्केच किया गया है वो इसे देख के किया गया है। वहाँ पे पता चलता है कि क्या बनाया गया है। हम इस वीडियो में देखने वाले कि हम अपने पेंसिल को किस तरीके से सही तरीके से शार्प कर सकते हैं और फिर उसके बाद वैराइटीज़ ऑफ लाइंस किस तरीके से हम उससे बना सकते हैं। मैंने तो शार्प किया है बट वो बिना सपोर्ट के है, तो प्रैक्टिस के साथ वो टूट जाएगा, ये मेरी गलती है। तो ऐसे मैं पहले करती थी, बट आज मैं इस तरह से पेंसिल शार्प करती हूँ जो लीड भी है, सपोर्ट भी है, तो वो इजीली हर जगह पे अच्छे से वर्क करेगी विथ वेराइटीज़ ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे उसका सपोर्ट लीड से ज़्यादा है तो उसको पकड़ा हुआ है उसने अच्छे से। तो हम इस पेंसिल को अब मैं आपको शार्प करके दिखाने वाली हूँ। तो आई हैव अ नॉर्मल कटर, तो आपको कटर लेना है, उसकी हेल्प से आपको पेंसिल को शार्प करना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पकड़ना है, हाथों में चोट ना लगे। फिर आगे से हमें स्टार्ट करना है पेंसिल को शार्प करना। सबसे पहले हम उसका धीरे धीरे सपोर्ट भी बनाते जाएंगे और लीड को भी हम बाहर निकालते जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो भी फास्ट कर दिया है। और हर जगह से आपको पेंसिल को शार्प करना है अच्छे से। और अगर आप 8 भी और 10 भी पेंसिल को इस तरह से शार्प कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है उसकी लीड, तो वो तुरंत ही टूट जाती है। बट ये मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल ली है तो ये इजीली शार्प हो जा रही है। और इससे हम प्रैक्टिस करेंगे तो लाइट भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास स्पेस भी होगा कि सारी चीज़ों को वापस हम थोड़ा और डार्क भी कर सकते हैं, तो करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग मेरी पेंसिल शार्प हो गई है सपोर्ट के साथ। आप चाहे तो इसका सपोर्ट और दूर तक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है ये सैंड पेपर। यहाँ पे नॉर्मली मैंने इसको किसी स्केल पे चिपका दिया है। ये ऐसा था सैंड पेपर, पहले मैं ऐसा यूज़ करती थी, बट थोड़ी सी क्रिएटिविटी मैंने लगाई और एक नॉर्मल मेरे पास एक स्केल पड़ी हुई थी तो उसके ऊपर मैंने लगा के उसको साइड से टेप लगा दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। तो इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है मेरे लिए, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो अब सैंड पेपर पे हमें पेंसिल की लीड को अब शार्प करना है। हमने लीड बाहर निकाली और पेंसिल को हर तरफ से घुमाते हुए शार्प करना है, ताकि चारों तरफ से हमारी लीड जो है वो अच्छे से शार्प हो जाए। सिर्फ एक तरफ से शार्प करेंगे तो वो फ्लैट रह जाएगी, बट हमें हर जगह से शार्प करना है। यहाँ पे थोड़ी सी और मुझे शार्प करनी है पेंसिल को, थोड़ा नीचे से भी शार्प कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पूरा ऊपर से नीचे तक हर तरफ से अच्छे से हमारी लीड जो है वो शार्प हो जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पेंसिल को हमने इस तरह से अब शार्प किया। इसे आप जो ये एरिया थोड़ा सा ब्लैक हो गया उसे आप क्लियर कर सकते हैं आगे से थोड़ा सा और शार्प करके, बट ये ध्यान रहे कि लीड पे उसका कटर ना जाए। तो ये पेंसिल यहाँ पे हमने शार्प कर ली अच्छे से। थोड़ा सा मैंने आगे वाला पार्ट जो ब्लैक हो गया था वो क्लियर भी कर लिया। मैं आपको दिखाऊंगी वैराइटीज़ ऑफ लाइंस हम इस पेंसिल से किस तरह से बना सकते हैं, और बहुत ही कूल लगता है अपने स्केच में जब हम उसे अप्लाई करते हैं। तो अब मैंने इसे ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ा और इस तरह से जब मैं पेंसिल को स्ट्रोक एक दे रही हूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी बोल्ड लाइन बन रही है, और फिर मैंने पेंसिल को थोड़ा सा ऊपर करके पकड़ा है तो लाइन पतली बन रही है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ऊपर करके या फिर पूरी तरह से ऊपर करके हर एंगल से अलग अलग एंगल से जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको अलग अलग लाइंस मिलेगी। और जब आप कर्व बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा कूल लगता है, और स्केच में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब उसका प्रपोर्शन भी सही हो और इस तरह से लाइन बनी हुई हो।
तो इस तरह से अलग अलग आप वेराइटीज़ ऑफ लाइंस पा सकते हैं इस तरह की पेंसिल शार्प करके। और ओवन हैंड ग्रिप में यूज़ करने से और भी ज़्यादा हेल्प होती है, वार्म अप भी बहुत अच्छे से होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ओवर हैंड ग्रिप के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।